एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं एंगल ए के इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबसे पहले हम देखेंगे सेक ए किसके बराबर होगा। तो सेक ए बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। जैसे कि आपको पता ही होगा सेक ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। कॉस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए होगा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसीलिए यहाँ पर सेक ए जो होगा वो होगा बराबर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हम हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर ए सी और बेस क्या है यहाँ पर ए बी। सबसे पहले हम करेंगे लेट ए बी इक्वल टू के। हम मान लेते हैं ए बी जो है वो के बराबर है। तो वापस क्या आएगा फिर, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी के बदले हम लिखेंगे के। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको ट्रांसपोज करके, तो यहाँ पर आएगा के सेक ए इज इक्वल टू ए सी। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए सी इज इक्वल टू के सेक ए। तो ए सी किसके बराबर आ चुका है, के सेक ए के। ए बी को हमने किसके बराबर रखा, के। यानी हम ए बी बी सी और ए सी को के टर्म्स में रखना चाहते हैं। ए बी तो के टर्म्स में आ चुका है, ए सी भी के टर्म्स में आ चुका है, बी सी को हमें के टर्म्स में रखना है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर जो कि है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए सी किसके बराबर आया था हमारे पास, के सेक ए के बराबर आया था। तो यहाँ पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी हम रखेंगे। ए बी किसके बराबर हमने रखा था, के बराबर रखा, तो के स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो के को हम इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस के स्क्वायर है, उधर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। तो के सेक ए का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा बराबर बी सी स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ से के स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम। के स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर क्या बचा, बी सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर अब इस वाले स्क्वायर को जो कि बी सी के ऊपर है इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आया बी सी के। अब यहाँ पर क्या होगा, इस के का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया के अंडर रूट में आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो कि किसके बराबर आया, बी सी के बराबर। तो हमें यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज, इसको हम के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी बी सी भी आ चुका है अब के टर्म्स में। तो ए बी ए सी और बी सी यानी ट्राइंगल के तीनों पार्ट ए बी ए सी और बी सी आ चुके हैं के टर्म्स में। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, वी हैव ए बी इज इक्वल टू के, ए सी इज इक्वल टू के सेक ए एंड बी सी इज इक्वल टू के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और मैंने यहाँ पर ट्राइंगल भी बना लिया ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो बी सी और ए सी आ जाएगा। बी सी किसके बराबर है, हम यहाँ पर देख सकते हैं बी सी है बराबर के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए सी किसके बराबर है, ए सी है बराबर के सेक ए, तो के और के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू मिल चुकी है सेक ए के टर्म्स में। हम निकालेंगे कॉस ए।
कॉस ए होगा बराबर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी। ए बी किसके बराबर है, ए बी है के बराबर। ए सी किसके बराबर है, ए सी है क्या के सेक ए के बराबर, के और के कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा बराबर 1/sec ए के बराबर। tan ए किसके बराबर होता है, tan ए होता है बराबर परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है बी सी, बेस है ए बी, तो बी सी कितना है, 20 सबसे पहले हम लिखेंगे बी सी ओवर ए बी। बी सी किसके बराबर है, बी सी है बराबर के अंडर रूट सेक स्क्वायर, तो बी सी है बराबर के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और ए बी है बराबर के, यहाँ पर हम के लिख लेते हैं, के और के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर tan ए किसके बराबर आएगा, tan ए आएगा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 साइन कॉस tan। अब निकालेंगे कॉसेक ए, हमें पता है कॉसेक ए जो है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर साइन ए बराबर है बी सी और ए सी तो कॉसेक ए आएगा बराबर ए सी और बी सी। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए होता है बराबर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉसेक ए होता है बराबर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी। ए सी किसके बराबर है, के सेक ए, बी सी किसके बराबर है, के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा सेक ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो अब निकाल सेक ए की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सेक ए के ही बराबर होता है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे सेक ए होता है बराबर, ये कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो सेक ए होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी। ए सी किसके बराबर है, ए सी है बराबर के सेक ए के सेक ए डिवाइड बाई ए बी किसके बराबर है, ए बी है बराबर के और के कैंसिल हो जाएगा तो सेक ए आएगा बराबर सेक ए के, इसलिए मैंने कहा था सेक ए निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने निकाल लिया। लास्ट में आता है कॉट ए होता है बराबर tan ए का रेसिप्रोकल जितना होता है वही होता है कॉट ए। फिर भी हम ऐसे बता देते हैं कि कॉट ए होता है बराबर बेस ओवर परपेंडिकुलर यानी ए बी ओवर बी सी। ए बी किसके बराबर है, ए बी है के बराबर, बी सी किसके बराबर है, बी सी है के अंडर रूट सेक स्क्वायर -1 के बराबर। ए बी लिखेंगे के बराबर, बी सी हम लिखेंगे अंडर के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, के कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस ए tan ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए हमने सेक ए के टर्म्स में निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट।